अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि अब हम ये सारा मामला मैदान जंग में देखेंगे, चाहे हमें शिकस्त ही क्यों ना हो जाए। इस पर हम बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, ट्रंप ये भी कहते हैं कि तालिबान दाएं बाएं हर जगह लोगों को मार रहे हैं, अब हम उनसे मुज़ाकरात कैसे करें? हो सकता है कि मुस्तकबिल बईद में कहीं कोई ऐसा मौका आए कि मुज़ाकरात करें, लेकिन अभी इस वक्त इम्कानात कतई तौर पर नहीं है। औरिया साहब, जिसको तुम वियतनाम में मार रहे थे तो 9 साल मुज़ाकरात रहे थे ली डक थू के साथ जी। मुज़ाकरात करने वाला कुछ छोटा आदमी था, हेनरी किसिंजर था जी। और हेनरी किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है जी। और वो पीस प्राइज है जिसको हमारी मलाला ने लिया है, जिन्होंने कल बयान दिया है ना कि औरत को कोई नहीं बता सकता वो कैसे कपड़े पहने और किस तरह के कपड़े पहने, जिस तरह वो चाहे पहने। पीस प्राइज लिया हुआ है जी। बिल्कुल। हेनरी किसिंजर जैसे कातलों के साथ और इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जब पीस प्राइज लेंगे तो यही गुफ्तगू बोलेंगे। ट्रंप ने एक गुफ्तगू की है जिसमें एक फिक्रा मुझे बहुत, जिससे कहते हैं उसमें डेंजरस लग रहा है। पहली बात तो यह है कि ख्वाब बड़े लोगों ने देखा, ये ख्वाब रशियन ने देखा, हम अफगानिस्तान को रौंदते हुए गवादर तक पहुंच जाएंगे, हम इसको कब्जा कर लेंगे, ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की तरह। ये ख्वाब और लोगों ने भी देखा है, ब्रिटानिया ने देखा, कामयाब कोई नहीं हो पाया, कामयाब कोई नहीं हो पाया। ये ख्वाब औरंगजेब, आलमगीर, शाहजहां ने देखा, वहां पर बड़े मुगलों ने देखा, एक दफा कब्जा कर लेते हैं लेकिन वहां टिक नहीं सका, अलेक्जेंडर ने टिक सका, बाकी तो क्या बात है। और हम तो वो कौम है कि जो अलेक्जेंडर की यादगार बनाई है हमने जेल में, पता है आपको? दुनिया में कभी किसी फातेह की जिसने तुम्हें शिकस्त दी हो उसकी यादगार बनाता है? हमने बनाई है यूनानियों की। बिल्कुल ठीक। हमने अपने हर बेटे का नाम सिकंदर रखा हुआ है। ऐसी फातेह से मोहब्बत हम करते हैं। सिकंदर तुम्हारे बाप का मुसलमान था, ऐसा कलमा तैयबा पढ़ाया उसको उन्होंने, ठीक। उसने ये कहा है कि अब मैं वो करूंगा को जो पहले कोई नहीं कर सका, मतलब जो ओबामा नहीं कर सका, जो बुश नहीं कर सका। बुश तो उसकी अपनी पार्टी का था, जो ओबामा नहीं कर सका। जी। इसका मतलब यह है कि ये री इनकारनेशन हो रही है एक नए हिटलर की दुनिया के अंदर। अच्छा। और हिटलर भी डिक्टेटर नहीं था, हिटलर भी जमहूरी तौर पर इलेक्टेड चांसलर था, थंबिंग मेजॉरिटी से जीता था आपने। जो लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी बड़ी मजेदार चीज है, हिटलर तुम्हारे किसी फौज के यूनिट से आया था, इंतहाई मुतस्सब शख्स जिसने इस दुनिया के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया था। चर्चिल भी तो जीता था जिसका मुकाबला करा, जो भी था, रूजवेल्ट भी तो उसका मुकाबला, सारे डेमोक्रेट भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये जमहूरी कुव्वतों के दरमियान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप इज हिज पैरेलल इमेज, वही है। मुझे लगता यही है। अब देखें, मसला यह है कि इसके साथ साथ फोर्सेस हैं। हिटलर के साथ उस जमाने में मिलिट्री फ्रेंजी थी। हमारे बहुत सारे दोस्त हमें डराते हैं, जी हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक फ्रेंजी थी बहुत ज्यादा कि जनाब फौज और ये और वो फलां हो जाएगा, वो सारे पीछे चलते थे। फिर उसने एक कौम को बूस्ट दिया था कि जर्मन द सुपीरियर रेस। अमेरिकन ने भी दिया है, लॉन्ग लिव अमेरिका, नो नॉट इट्स अ ग्रेट नेशन। आप जाए ना वहां पर, तो 4 जुलाई को, कभी मैंने 4 जुलाई गुजारा है ना अमेरिका में, ठीक ठीक, 6 फुट का बंदा होगा, 12 फुट का झंडा लेके चल रहा होगा। उस 4 जुलाई को जब उनका दिन होता है नेशन, कोई गवर्नमेंट नहीं मनाती, लोग मनाते हैं। ठीक ठीक। लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल इस्तेदाद तो होगी, अमेरिका की फिजिकल इस्तेदाद खत्म हो चुकी हुई है। अमेरिका का सिपाही अब लड़ नहीं सकता वहां पर। देखे ना, ये ट्रंप कहता है ये हमले हुए सिविलियंस पे लोगों को। अब देखें 105 मरे हैं एक में, एम्बुलेंस वाले में, और 235 जख्मी। वो उनका बालासार ऊपर वाली जगह पे उन्होंने जाके उसका जो है ना इंटरकॉन्टिनेंटल होटल उसके अंदर घुस के उन्होंने मारा है। ये भी उन्होंने फौजी छौनी में जाके मारा है। कहते हैं जी सिविलियंस जो हैं वो मार रहे हैं। तुम इराक में फौजी मारने गए थे, और जब वॉर होती है, और पहली बात तो यह है कि वो अपनी होमलैंड को डिफेंड कर रहे हैं। यू आर इन्वेडर। तुम एक गैर मुल्की ताकत हो किसी के मुल्क, पाकिस्तान में इंडिया आ जाए, मैं लड़ रहा हूं, तुम लड़ रहे हो, तो मैं दहशत कर दूंगा, जैसे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर तो चलो मुल्क है ना, और तो उसको तो कहेंगे जो तो मुल्क है जी। पाकिस्तान में इंडियन फौजें आ जाएं,
तो जब मैं लड़ूंगा तो ये सारे पाकिस्तान के टेलीविजन वाले मुझे दहशतगर्द कहेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें आई हैं, अमेरिकी फौजों से लड़ने वाला दहशतगर्द है। दुनिया का हर टेलीविजन उनको दहशतगर्द कहता है। यार कहीं तो यार खुदा के लिए इंसाफ किया करो। अफगानिस्तान में उनकी फौज तो नहीं है, वो आते हैं, कब्जा करते हैं, अपनी मर्जी के बंदे भर्ती करता है। ये बरतानिया में यहां क्या करता, 30,000 बरतानवी थे सारे टोटल। फौज में कौन लोग थे बरतानिया की? कौन थे? बंगाली, पंजाबी, पठान, बलोच रेजिमेंट, ये सारे थे। मैं सवाल कर लूं सर? जी, बड़ा चुभने वाला सवाल है लेकिन करना मुझे। करें बिल्कुल सर, सवाल ये है, वो अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका के साथ फाइट कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन उन्हीं के लोग अगर पाकिस्तान में इन्वेजन करते हैं तो क्या वो समझ में? इन्वेजन कहां हुई? पाकिस्तान में कितनी जगह इन्वेजन होती है, जंग जी, जमीन पर कब्जा करना। पाकिस्तान पे हुकूमत बना ली उन्होंने? नहीं बनाई, मैं मानता हूं। हुकूमत बनाए जहां हम तो मार रहे हैं ना, हम तो हुकूमत हमारी है ना। कब्जा करें पाकिस्तान पे, जिस दिन उनके लोग आके कब्जा करें मैं खड़े होकर लड़ूंगा उनके साथ। फाटा में इतनी जो इंसर्जेंसी रही है वो क्या था? आपके लोग हैं ना, हमारे लोग हैं। और कौन से लोग हैं? हमारे जो इदारे बताते हैं कि अफगान तालिबान थे। वो भाई आपके लोग हैं, वहां बात वो फजलुल्लाह कहां से? अफगानिस्तान में मिसाइल है। बैतुल्लाह महसूद अफगानिस्तान का रहने वाला है। हकीमुल्लाह महसूद अफगानिस्तान का रहने वाला है। आपके लोग हैं ना, लड़े थे, पुष्पनाई वहां से मिलती थी ना। अल्लाह नजर डॉक्टर कहां से? हाँ, कहां? यहां का बंदा है ना, इंडिया पुष्पनाई देते। ये होते हैं इंसर्जेंट। फौजें जब किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो उस मुल्क के शहरी को यह हक हासिल होता है आलमी कवानीन के मुताबिक कि वो अपने मुल्क की, अपनी मादरे वतन की का दिफा करे। फौज किसकी दाखिल हुई है? अमेरिका की जी, बरतानिया की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, स्पेन की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, सारी फौजें वहां दाखिल हुई हैं। अरे साहब, नाउ व्हाट नेक्स्ट? कोई नहीं, अब क्या होगा? ये लड़ाई होगी, ये बयानात के बाद ये लड़ाई होनी है और ये लड़ाई होगी। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में जी ट्रंप जो करे तो करे, कांपेंगे आप। मुल्ला उमर ने एक बड़ी मजेदार बात की थी, आखिरी जिस वक्त बात हो रही, नहीं गूंद के तलाक की बात नहीं जी, नेगोशिएशन जब आखिर पे पहुंची ना तो एक स्टेलमेट आ गया और अमेरिकन ने भी कहा उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दो हमारे, तो उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी वफद भी बाहर आ गया, वाकई बाहर आ गए। तो मुल्ला उमर ने पाकिस्तानी लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, उनको देख के कहा कि मुझे आप लोगों की बड़ी फिक्र है, हम लोग जंग के आदी हैं बड़े, ठीक है, तुसी क्या में लड़ोगे? आप नहीं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, आप शहर आबाद, हमारे हम तो मट्टी में रहते हैं, मट्टी में बैठ के खाना खाते हैं, मट्टी में चले जाएंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा? आप चाहते हैं तो मैं कुछ बात को, इन्होंने अमेरिकन के कहा नहीं आप लड़ो। तो उसके बाद हुआ यह था कि मुल्ला उमर बाहर निकल गए थे, 6.5 फुट 5 इंच का कद का आदमी था, उस बंदे ने एक बड़ा सा मटका अपने ऊपर डाला और पूरा पानी से इतना गुस्सा उसको आ गया। और फिर उसके फिक्रा बोला था, मैं कहना नहीं चाहता, रहने दें, वो तारीख का हिस्सा है, वो कभी तारीख का वक्त पे लिखूंगा जब वो फिक्रा, जो अजीब व गरीब फिक्रा था। लसतों में पले हुए और वो कौमें जो सारी जिंदगी एम्बेसीज के बाहर खड़े होकर वीजे की तलाश में और नौकरी की तलाश में वो मीरपुर की बच्चे को छोड़ के चली जाती हूं, और जो हालत ये हो कि दरियूजा गर हो, वो अफगान कौम का मुकाबला नहीं कर सकती। अफगान कौम ने शिकस्त दे दी है अमेरिका को। ट्रंप का पागलपन ऐसे नहीं है। हां, दुआ करो गुस्से में हमारे ऊपर ना आ जाए, पड़ोसी पे ना आ जाए, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। एब्सोल्युटली राइट। यहां वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आज के मौजूआत पर आपकी लाइव कॉल्स, हमारे साथ रहिए।